गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोग को क्लास 11 का जो चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन का सेकेंड पार्ट, एंड दिस इज़ द 6th चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जहाँ तक मैंने आप लोग को उस दिन बता दिया था फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से जो फ्रैंक होता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की एक बार और मिमिक्री सुनना चाहता था। किसके द्वारा? टेप्लो के द्वारा। तो टेप्लो किस प्रकार से वही चीज़ को फिर से बोलता है, क्या बोलता है? लेट्स स्टार्ट। इमिटेटिंग अगेन वो बोलता है, माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड नो सर्टेनली नो मोर। तो यहाँ ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में, इसी वॉइस में उनको बोलते हैं, ठीक है, जिसको वो टेप्लो उसी चीज़ को रिपीट करते हुए मिस्टर फ्रैंक को बताता है। फ्रैंक जो कि एक साइंस टीचर है, क्या बताता है? टेप्लो क्या बोलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बोलते हैं कि माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व। मैंने तुम्हें वही दिया है जो जिसको तुम डिज़र्व करते हो, ना ज़्यादा एंड ना ही कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, ना ही कुछ कम ना ही कुछ ज़्यादा। अब फ्रैंक लुकिंग शेवियर नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम। तो फ्रैंक बोलते हैं उसकी ओर देखते हुए और बोलते हैं कि ज़्यादा बिल्कुल उनकी जैसी तो तुम नकल नहीं कर पाए हो, बिल्कुल उनके जैसे तो नहीं बोल पाए। रीड योर नाइस एसिक्लस एंड बी क्वाइट। तो बोलते हैं अच्छा अब एक काम करो, अपने शराब से एसिक्लस जो बुक अपने हाथ में लियो उसको पढ़ो और शांत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि टेप्लो उनकी नकल सही तरीके से कर नहीं पाए। अब यहाँ टेप्लो क्या बोलता है? विद डिसलाइक, थोड़ा सा उदास होकर बोलता है एसिक्लस। उसके बाद फ्रैंक बोलता है, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। तो बोलता है अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कितने टाइम यहाँ पर आने को बोला था? टेप्लो बोलता है 6:30 सौ। तो 6:30 तो वेल मिस्टर फ्रैंक क्या बोलते हैं? वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, वो भी 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट, तुम चले क्यों नहीं जाते कहीं 10 मिनट के लिए? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, ठीक है, यानी कि तुम अपना गोल्फ भी खेल सकते हो लॉकअप होने से पहले। टेप्लो रियली शॉक्ड। टेप्लो क्या करता है? शॉक्ड हो जाता है। क्यों शॉक्ड हो जाता है? चलिए आगे देखते हैं। वो बोलता है, ओ नो आई कुडंट कट। अरे सर मैं तो मतलब रेसेस ले ही नहीं सकते, यानी कि मध्यावकाश ले ही नहीं सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो जैसे ही वो बोलता कट द क्रॉक, तो क्रॉक वो बार बार क्रॉक बोल रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। तो फ्रैंक बार उनसे बोलते मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आप मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलिए, उनको बार बार आप क्रॉक के नाम से क्यों पुकार रहे हो? तो वो बोलता है आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। तो वो बोलते सर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? आई शुडंट थिंक, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन। जब से वो यहाँ रहे तब से लेके अभी तक किसी ने ऐसा किया होगा उनके टाइम में, वो कहीं गेप मार दे या कहीं अपना गोल मार दे, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। गॉड नोज, ईश्वर जानता है व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड। अगर ईश्वर जानता है अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मेरे साथ क्या होगा? ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, या तो वो मेरे घर तक मेरे पीछे करते हुए आ जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे मेरे साथ। तो फ्रैंक क्या बोलता है? आई मस्ट एडमिट, मुझे ये मानना पड़ेगा, आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन योर बॉयज़ इन द फॉर्म। तो वो मानना पड़ेगा कि तुम लोगों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। किसका? क्रॉकर हैरिस का। तो ये बोलते हैं मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं उनसे थोड़ा सा जलता हूँ। किससे जलता हूँ? क्रॉकर हैरिस से। कि तुम बॉयज़ लोग उनसे इतना ज़्यादा अपने क्लास में डरते क्यों हैं? फॉर्म का मतलब यहाँ कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म का मतलब क्लास है यहाँ पर, याद रखिएगा। यू ऑल सीम स्क्योर्ड टू डेथ ऑफ हिम, तुम लोग ऐसे डरते हो कि वो कहीं तुम्हें मतलब जान से मार देगा, ठीक है। यू ऑल सीम स्क्योर्ड टू डेथ ऑफ हिम, याद रखना। वट डज़ ही डू, ऐसा उसने क्या कर दिया? बीट यू ऑल और समथिंग, क्या वो तुम सबको मारते हैं या कुछ और? तो टेप्लो बोलता है गुड लॉर्ड, यानी कि हे भगवान, नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट उसे बोलते हैं जो दूसरों को दुख देकर खुश हो जाए, ठीक है। तो लाइक 1 और 2 ऑफ अदर्स। तो टेप्लो क्या बोलता है? अरे हे भगवान, वो तो सैडिस्ट है, वो सैडिस्ट थोड़ी है जो दूसरों को मार कर खुश हो जाए। जैसे कि और अदर टीचर, 1-2 टीचर का नाम उन्होंने
इशारा किया लेकिन बताया नहीं है। फ्रैंक क्या बोलते हैं, आई बेग योर पार्डन। तो फ्रैंक बोलता है अच्छा क्या बोला, फिर से बोलना। तो टेप्लो बोलता है अ सैडिस्ट सर इज़ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो इसका मतलब सैडिस्ट का मतलब वो हो गया जो दूसरों को मारकर खुश होता है। तो फ्रैंक बोलते इंडीड ठीक है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से, तुम कुछ और कहने वाले थे, बट दैट सम अदर मास्टर्स, तुम कुछ अदर कहने मतलब कुछ अलग कहने वाले थे और मास्टर्स के बारे में। तो टेप्लो बोलता है वेल ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, दे आर, हाँ बिल्कुल सर, ऐसे कुछ 2 मास्टर हैं हमारे यहाँ। आई वॉन्ट मैंशन नेम, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। ठीक है, आप जानते तो हो और मैं भी उनके बारे में जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। हम कुछ ऐसे मास्टर को जानते हैं जो ये सोचते हैं कि हम बॉयज़ लोगों को कुछ समझ नहीं आता, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप थोड़े से डिफरेंट हो, यू आर यंग, आप यंग हो, वेल कंपेरेटिवली एनी वे, एंड यू आर साइंस, आप एक साइंस के भी टीचर हो। अब यहाँ साइंस के वो टीचर तो हैं लेकिन उन्हें साइंस पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है, फ्रैंक को। यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज़, तो आपको पता तो होगा अब सैडिज्म क्या है। तो फ्रैंक बोलते हैं आफ्टर अ पॉज, थोड़े से रुकने के बाद वो बोलते गुड लॉर्ड, सॉरी गुड लॉर्ड, यानी कि हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, तो हमारे स्कूल कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। तो फ्रैंक बोलते, टेप्लो बोलते एनीवे कोई बात नहीं सर, द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, लेकिन क्रॉक सैडिस्ट नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ही वुडंट बी सो फ्राइटेनिंग इफ़ ही वर। तो यहाँ बता रहे हैं कि आई एम सेइंग ही वुडंट बी सो फ्राइटेनिंग इफ़ ही वर। इफ़ ही वर का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि वो इतने ज़्यादा फ्राइटेनिंग नहीं है। ठीक है, कौन फ्राइटेनिंग नहीं है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पर क्रॉकर हैरिस इतने फ्राइटेनिंग नहीं है। ठीक है, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कम से कम उनमें कुछ फीलिंग्स तो हैं, ऐसा दिखाया जाता है कम से कम उनमें से कुछ फीलिंग्स तो हैं, बट ही हैज़ेंट, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं है। ही इज़ ऑल shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको अपनी तारीफ़ पसंद है, लेकिन क्रॉकर हैरिस एक ऐसे टीचर हैं अगर कोई इनकी तारीफ़ करता है तो ये उससे नफ़रत करने लगते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्हें पसंद भी करने लगता है तो वो उनसे नफ़रत करने लगते हैं। तो यही बात टेप्लो बता रहे हैं, इट्स फ़नी, ये बहुत ज़्यादा मजाकिया है। एक दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। तो मैंने कभी ऐसा मास्टर नहीं देखा जिसको कोई पसंद करे वो उससे नफ़रत करे। टेप्लो ये बता रहे हैं। आगे बात करते, फ्रैंक बोलते हैं एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ऑन पर्पज़। ठीक है, और वो ये बोलते हैं कि मुझे अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जिसको मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपने पर्पज़ के लिए काम करने के लिए कहें। टेप्लो वेल इट्स नेचुरल सर, ये तो नेचुरल है बट नॉट विद द क्रॉक। तो वो बोलते हैं लेकिन ये क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। फ्रैंक बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी कि फ्रैंक फिर से बता रहे उन्हें कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। ही मतलब वो एक रिस्पेक्टेड है, टीचर हैं, लेकिन उनका नाम आप बार बार बोल रहे हो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। तो टेप्लो बोलता ओह मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि फ़नी थिंग ये है कि सब कुछ होने के बावजूद आई डू रेदर लाइक हिम। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं उन्हें लाइक करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, मैं अपनी मैं रह नहीं सकता बिना उनको लाइक किए। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज़ इट, और मुझे कभी कभी लगता है उन्हें इसके बारे में सब पता चल जाता है। एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और जिसकी वजह से उन्हें शायद और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। ठीक है, फ्रैंक बोलता है आई एम श्योर यू आर एग्जीग्रेटिंग। तो एग्जीग्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो फ्रैंक बोलते हैं मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेटिंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। तो टेप्लो बोलते हैं नो सर आई एम नॉट, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। क्लास में, फॉर्म का मतलब यहाँ क्लास है। ठीक है, इन क्लास द अदर डे, यानी कि एक दिन क्या हुआ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्लास में एक जोक्स सुनाया, जोक्स।
और ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, और सर उस पर कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी ने उसको समझा ही नहीं था, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैंने भी नहीं समझा वो क्या था। स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ड इट एज फनी, हाँ मुझे पता था लेकिन वो फ़नी है। सो आई लाफ्ड, और मैं थोड़ा सा हंसा वहाँ पर। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, थोड़ी सी उनकी एक पोलाइटनेस के साथ, एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जॉब, और थोड़ी सी उनकी मतलब ये रियलाइज़ कराने के लिए कि हाँ जोक अच्छा था, उन्हें थोड़ा सा बुरा ना लगे इस बात पर, इसलिए वो हंस पड़ा। नाउ आई कांट रिमेंबर वॉट द जोक वॉज, लेकिन सर अब मुझे याद नहीं वो जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, फ्रैंक लाफ्स, तो वो बोल रहे कि सर अगर मैं आपको जो जोक सुनाऊंगा तो आप सर हंस पड़ेंगे, ठीक है। जो जोक मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टेप्लो को सुनाया हुआ था, यानी कि क्लासिकल जोक था जो क्लास में सुनाया गया था, वो टेप्लो को समझ में बिल्कुल नहीं आया और ना ही किसी उनके क्लास के क्लासमेट्स को समझ में आया, लेकिन उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करने के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, ठीक है, इसलिए उसने हंस दिया, और जब वो हंसा तो वो फंस गया था यहाँ पर। देखते हैं कैसे। टेप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में बात करते हुए बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बाद में आवाज़ में, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक्स, ठीक है। तो बोलते अच्छा तुम मेरे जोक्स पर हंसे, आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, आई मस्ट कन्फेस, मुझे मानना पड़ेगा, दैट आई एम प्लीज्ड एट एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू सो रैपिडली हैव अंडरस्टूड, और मुझे खुशी होगी कि तुम हमारी जो लैटिन एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन में सुनाया गया एक जोक्स को समझ गए हो, जोक को समझ गए अच्छे तरीके से। व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, और जो लोग नहीं समझे हैं, ठीक है, क्लास में जो लोग नहीं समझे हैं, परहैप्स शायद, नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, और अच्छा होगा तुम अब जो मेरा जो लैटिन वाला जो एक्सप्लेनेशन था, जोक्स था, उनको एक्सप्लेन करो, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि उन्हें भी तुम्हें पता चल जाए कि तुम आखिर क्यों हंस रहे हो उस जोक के पीछे। तो इतने में क्या होता है, द डोर अपराइट इज़ पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर, उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस आ जाते हैं। मिली क्रॉकर हैरिस कौन होती हैं? उनकी वाइफ। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, यानी कि वो एक छोटी दुबली पतली एक औरत थी जिनकी उम्र 37 के पास होगी। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स, ठीक है, वो थोड़ी सी स्मार्ट ड्रेस पहना करती थी, और इतनी स्मार्ट पहना करती थी जितनी स्कूल में मास्टर की जो वाइफ थी वो नहीं पहनती थी, उन सबसे ज़्यादा स्मार्ट ही वो लगती थी। शी इज़ वियरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, एक केप पहने हुए और एक शॉपिंग बास्केट को ला रही। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग, तो वो दरवाज़ा बंद करती है, वो थोड़ा सा स्क्रीन वॉचिंग के पास खड़ी हो जाती हैं। टेप्लो एंड फ्रैंक वहाँ बैठे हुए, मतलब वहाँ खड़े होते हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, कुछ ही टाइम होता है वो उसको नोटिस करते हैं। फ्रैंक बोलते हैं कम अलोंग। टेप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क, ठीक है, डेस्क के साथ वो थोड़ी सी और मुड़ते हैं, मतलब उसकी ओर जाते हैं। डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, तो तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश मत बनो उस जोक को न सुनाकर, मुझे उस जोक को सुनाओ। टेल द अदर्स, ठीक है, टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, वो कुछ बोलने वाला था, अचानक उसने मिली को नोटिस कर लिया और बोलता ओह लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक क्या होता है, पीछे मुड़ जाता है। एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, ठीक है, और वो जो मिली को देखकर एकदम थोड़ा सा चौंक जाता है। और फ्रैंक बोलता है ओह हेलो, फ्रैंक क्या बोलता है हेलो। मिली बोलती है विदाउट एक्सप्रेशन, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, वो साइड बोर्ड के पास आती है और वहाँ पर एक अपना बास्केट जो होती है वो उस पर रख देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, वो फ्रैंक के लेफ्ट में जाता है और थोड़ा सा विस्परिंग करते हुए बोलता है मुझे लगता है इन्होंने मेरी बातें सुन ली हैं। फ्रैंक बोलता है अपना सिर हिलाते हुए। शेक्स हिज हेड
comfortingly. Millie takes off her cape. उन्होंने अपना कैप निकाला and hangs it on the हॉल स्टैंड और हॉल स्टैंड के पास टांग दिया. आई थिंक शी डिड, मुझे लगता है हाँ यार सुन लिया. पहले तो वो बोलता अपना सिर हिलाते हुए कि नहीं, लेकिन वो बोलता हाँ सुन लिया. शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो काफ़ी टाइम से हमारे पीछे बगल में खड़ी हुई है या पीछे खड़ी हुई है. टेप्लो बोलता है इफ़ शी डिड, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, एंड शी टेल्स हिम, अगर उन्होंने सुन लिया और उन्होंने क्रॉकर हैरिस को बोल दिया देयर गोज माई रिमूव, तो फिर मेरे रिमूव की तो लग गई क्लास. उनका रिमूव यानी कि उनका रिजल्ट नहीं मिलने वाला. फ्रैंक बोलते हैं नॉनसेंस, बकवास है. ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, फायर प्लेसेस को क्रॉसेस करते हुए. मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, उसने साइड बोर्ड से बास्केट उठाई. मूव्स अबव द टेबल, टेबल के पास पहुंची. एंड पुट्स द बास्केट ऑन, और उसके पास बास्केट उसके ऊपर रख दी. मिली टू टेप्लो, मिली टेप्लो से बोलती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो. टेप्लो बोलता मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, उसकी ओर आते हुए बोलता यस. तो मिली बोलती है ही इज़ एट बुरसार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम. बुरसार्स अकाउंटेंट्स बोलते हैं, जहाँ पर अकाउंट का जो पैसा वैसा जमा होता है उसको बोलते हैं बरसार्स. ठीक है, तो बोल रही है कि वो शायद अकाउंट के पास गए पैसे इसका लेन देन करने के लिए, तो उन्हें शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा. इफ़ आई वर यू आई वुड गो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं चली जाती. टेप्लो बोलता है डाउटफुली, थोड़ा सा संदेह होकर. ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम. ठीक है, तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली बुलाया हुआ था इसलिए मैं आया. वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, तुम 15-20 मिनट के लिए यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, फिर वापस आ जाना. शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, उन्होंने बास्केट से कुछ चीज़ निकाल के अपने उस टेबल पे रखी है. टेप्लो बोलता सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, मान लो अगर वो हमसे पहले यहाँ पर आ गए तो. मिली बोली स्माइलिंग करते हुए आई टेक द ब्लेम, जो ब्लेम है मैं अपने ऊपर ले लूँगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी. शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट से उसने एक प्रिस्क्रिप्शंस निकाला, कुछ मेडिसिन की दवाएं होंगी शायद वगैरह. आई टेल यू व्हाट, मैं बताती हूँ क्या करना है आपको. यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, तुम उनके लिए काम करो. टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, ये प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट की ओर ले जाओ. केमिस्ट जानते हो जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं. एंड गेट इट मेड अप, और इसको वहाँ से लेकर आ जाओ. टिप्लो ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, तो मिसेस क्रॉकर हैरिस बोलते हैं ओके ठीक है मैं मिसेस क्रॉकर हैरिस. ही क्रॉसेस टुवार्ड्स द डोर अप राइट, उसके बाद वो दरवाजे से वहाँ से चला जाता है. तो गाइस ये था एक छोटा सा प्ले जो कि आपको पता है एक जो ब्रोनिंग वर्जन एक नॉवल है उसमें से एक ये छोटा सा प्ले लिया गया है. आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा. और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें. प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड लाइक ऑल्सो कमेंट. थैंक यू.